भी लोग रहने वाले हैं, वर्मा, शर्मा, गुप्ता, मीर, सैयद, जो भी लोग हैं सबको मिलेगा या कैसे होगा? देखिए फ़िलहाल तो ये सबको ही मिलेगा। हुँ। जो पहाड़ी कबीले में आता है, जो उस एथनिसिटी से है, उसको तो मिलेगा ही, वो कोई भी हो। उस साइड में जो लोग रहते हैं तो बिल्कुल, वो तो बिल्कुल, सारे डिज़र्व बिल्कुल करते उनको हैं ना? मिलेगा, उन सबको मिलेगा। हुँ, वो तो डिज़र्व करते ही हैं, वो सारे मिल के डिमांड करें, सबको तो मिलेगा ही, बिल्कुल मिलेगा। हुँ। गुरुदेव जी, एससी जो है शेड्यूल कास्ट स्टेटस जो मिलता है वो पिछड़ा वर्ग, ओबीसी में भी पिछड़े जो लोग हैं उनको मिलता है। एसटी जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटीज़ को या बाकी कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो पिछड़ा वर्ग है उनको मिलती हैं। अब ये सईद, मीर, वर्मा, गुप्ता, शर्मा ये कब से मतलब पिछड़ा वर्ग हुए? इनको देखिए तो पहले से ही मतलब पुराने ज़मानों से ही मतलब ऊंचा माना जाता है। मुस्लिम्स में भी, हिंदूज़ में भी, सिख्स में भी बड़ी सारी कम्युनिटीज़ हैं। देखिए ऐसा है कि आज वो वक्त नहीं रहा कि जब आप कुछ लोग सिर्फ हिंदुओं में ब्राह्मण्स की पूजा करते थे या मुस्लिम में सैयद को ही मानते थे। आज वक्त बदल चुका है। जो कम्युनिटीज़ पीछे रह चुकी हैं, जो फार फ्लंग एरियाज़ में रहती हैं, जिनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, जो उस पैरामीटर्स पे खरी नहीं उतर रही, जो पीछे रह रही हैं, उनके लिए ये ट्राइब और एससी और एसटी में फ़र्क है। एसटी आप देखिए कि जो पूरे इंडिया में है, उसमें जो हमारे राजस्थान के गुजर भाई हैं या हरियाणा के गुजर भाई हैं या और कुछ बिल पास होने वाला है तो वो सारी चीज़ें तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, बाकी पहाड़ी क्षेत्रों में भी हैं। गाय भैंसें भी रखी हैं, ढोकें भी रखी हैं, वो भी जाते हैं। देखिए इसमें इतना है कि जो जिसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, हम 1989 से आप देख 35 साल होने जा रहे हैं, हमें भी लग रहा था हमारे साथ अन्याय हो रहा, तो हमने अपनी डिमांड रखी, कंटिन्यू स्ट्रगल की, तो गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनी, तो बिल पार्लियामेंट में जिसको लग रहा है कि उसके साथ अन्याय हो रहा था वो आगे आए, बात रखे। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे है, एडमिनिस्ट्रेशन पे है कि कौन डिजर्व करता है। वो तो मैं या आप या कोई तीसरा तो पैरामीटर सेट नहीं कर सकता। जिसको लगता है, चाहे वो जम्मू में है, श्रीनगर में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, जिसको लगता है वो अपनी बात रखे, गवर्नमेंट देखेगी, एजेंसीज बैठी हैं, जिसको जो डिजर्व करता है वो आगे आएगा, जो नहीं करता उसको गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देगी, इतनी सी बात है। तो अब और कोई धन्यवाद यात्रा या और कोई ढोल वगैरह बजाना या कुछ इस तरह का है कुछ, या जब पास हो जाएगा उसके बाद? देखिए अभी तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस सेशन में का जवाब तो देना ही है। नहीं, देखिए हम किसी का जवाब नहीं देते, कोई हमारा जवाब दिया था ना? नहीं, हमने नहीं दिया था। हमने अपनी यात्रा निकाली, हमने किसी का नाम नहीं लिया, किसी के खिलाफ नहीं, हम सबके साथ थे। हमारी जो यात्रा थी उसमें तो हमारे गुज्जर भाई भी आते थे, पहाड़ी सारे आते थे। हमें किसी का जवाब नहीं देना, हमने गवर्नमेंट से हमारा लेना देना है, गवर्नमेंट ने हमें देना है, हम लेने वाले हैं, गवर्नमेंट देने वाली है। हमने गवर्नमेंट का धन्यवाद किया था। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट गुरदेव सिंह ठाकुर साहब, जिन्होंने पहाड़ी एथनिक ग्रुप जो है उनको लीड किया है हमेशा। और 4 तारीख से, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेशंस जो है, पार्लियामेंट सेशन जो है वो शुरू होने वाले हैं। और पिछले लंबे अरसे से जो है पहाड़ी कबीले को जो है इंतज़ार है कि उनको जो है एसटी स्टेटस जो है मिलेगा। उनका जो राइट है, जो उनका अधिकार है, जिससे वो काफ़ी सालों से जो है वंचित हैं, उनके कहने के मुताबिक जो है उनको वो राइट्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। बातचीत करेंगे गुरदेव जी से। गुरदेव जी, आपका स्वागत है न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया अरफाज जी। गुरदेव जी, क्या कहना चाहेंगे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ में और भी लोग जो हैं ओबीसी वगैरह जो हैं वो भी साथ में मिल करके जो है एक महापंचायत करने जा रहे हैं 3 दिसंबर को। पहाड़ी एथनिक ग्रुप क्या करने वाला है? अरफाज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने पोर्टल पे समय दिया बात रखने का। देखिए 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक पार्लियामेंट का विंटर सेशन लगने जा रहा है, जिसमें 18 बिल रखे गए हैं जो पास किए जाएंगे। और उनमें 4 बिल वो भी हैं जो JNK के रिलेटेड हैं। उनमें SC का बिल है, ST का बिल है, OBC का बिल है, रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, जो हमारा बिल 26 जुलाई को इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में, उसको पास करके राज्यसभा में भेजेंगे और राज्यसभा से पास करके वो एक एक्ट बनेगा। और बाकी जहाँ तक रही महापंचायत की बात, तो हर किसी को अपना फंडामेंटल राइट है। कोई अपनी बात किसी तरह रख सकता है, कोई प्रोटेस्ट करके रखता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखता है, तो हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। कोई महापंचायत करे, कुछ करे, वो उनका राइट है, हमें वो करना है जो हमें अच्छा लगता है। मैंने इसलिए पूछा आपसे कि उनका एक पैदल मार्च चल रहा था तो आपका धन्यवाद यात्रा चल रही थी। मैंने इसलिए कहा कि उनकी महापंचायत है तो आपका कुछ और तो नहीं चलेगा? नहीं, देखिए हमने जब धन्यवाद यात्रा निकाली थी तो वो इसलिए निकाली थी कि एक लंबे अरसे के बाद हमें ये होप दिया गया था कि हमारी जो
35-40 साल पुरानी एक डिमांड थी, वो पूरी की जा रही है। तो उस वजह से हमारा बनता भी था कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करें। जब आपको कोई कुछ दे तो उसका शुक्रिया करना बनता है। तो उसके बाद अब जब हमारा बिल इंट्रोड्यूस हो गया है तो हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ करेगी और हमें हमारा जो हक देगी। बाकी जहाँ तक रही बात महापंचायत की, वो भी ठीक है। अगर उनको लगता है कि वो उनका वो राइट है तो वो कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट है। कोई कुछ बोले, कोई कुछ करे, जहाँ तक कानून इजाज़त देता है कि सब हर किसी को करना चाहिए। बाकी हमारा ये है कि हम पूरी उम्मीद है कि इस बार हमें शेड्यूल टाइप स्टेटस मिलेगा। अगर हम बात करें, जिस तरह से आप भी एक पेशे से एक वकील हैं और वहाँ पे भी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी हो या ओबीसीज हों, उनमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वकील जो हैं सामने आकर के सिरे से निकाल देते हैं कि पहाड़ी जो एथनिक ग्रुप है ये डिज़र्व ही नहीं करता है एसटी स्टेटस। तो आप मतलब किस बुनियाद पे? वो तो कहते हैं कि ये पिछड़ी जातियाँ जो होते हैं रिजर्वेशन उन लोगों को मिलती है, तो आप किस आधार पे कहते हैं कि आपको एसटी डिज़र्व आप करते हैं? देखिए अरफात जी, ये प्रश्न, ये सवाल बहुत पीछे रह गया है। ये बहुत पुरानी लंबी लड़ाई चली आ रही थी, और जब हमें गवर्नमेंट ने एक एथनिक ग्रुप बना दिया, उन पैरामीटर्स पे हम खरे उतरे, हमारी फ़ाइल वहाँ तक पहुँची, तो इसका मतलब है हम डिज़र्व करते थे तभी पहुँची। और वो लोग जो आज ये कह रहे हैं कि वो डिज़र्व नहीं करते थे, उनके लिए कानून के सारे रास्ते खुले हैं। वो अपना काम करें, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हमने अपना काम किया है। और हम अगर डिज़र्व करते थे तो हमारी फ़ाइल वहाँ तक पहुँची है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस बिल हमारा हुआ है, हम डिज़र्व करते हैं। हम आज भी यही कहते हैं कि हम आज नहीं, हम 35-40 साल 1989 में डिज़र्व करते थे। उस वक़्त किसी साजिश की वजह से हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन मैं उन अपने लीडरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो जो आज इस दुनिया में नहीं हैं और वो जो इस दुनिया में हैं, जिन्होंने वो जंग जारी रखी, वो जद्दोजहद जारी रखी। और आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है कि हमारा पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि पहाड़ी कबीला जो है वो डिज़र्व करता है और उनको उनका हक दिया जाएगा। बाकी जो लोग ये कहते हैं कि हम डिज़र्व करते थे, नहीं करते थे, ये बहस बहुत पीछे छूट चुकी है। अब ठीक है, जो जिनको लगता है कि हम नहीं डिज़र्व करते थे, उनके लिए भी उनके रास्ते खुले हैं, वो अपने रास्ते चलेंगे, हम अपने रास्ते चलेंगे। बाकी इन फ्यूचर देखते हैं, ऊपर वाला सबके साथ है, हमारे साथ भी है, उनके साथ भी है। कुछ चंद नौजवान हैं जो हर बार हमारी मुखालफत करते हैं, तो वो करें। मैं उनकी इतनी सी बात कहूँगा कि उनकी सियासी पार्टियों से ये कहूँगा कि वो चंद नौजवान अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए, अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए अगर ऐसा करते हैं, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो जिन भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनको पहले ही उनकी मैंडेट अनाउंस कर दें, ताकि वो फिर से ऐसे कम्युनिटी में जो ये पंगे दंगे ना खड़े करें। जो हमारा भाईचारा सदियों से चला आ रहा है, वो आगे भी कायम रहे। इसलिए मैं उन पार्टी से अपील करता हूं आपके माध्यम से कि वो उनको कैंडिडेट अनाउंस कर दें, ताकि वो कम्युनिटीज़ में ऐसी दरार ना डालें, ऐसे पंगे ना खड़े करें। बाकी जो होना है वो 5-10 दिन में आपको दिखेगा कि सब कुछ ठीक ही होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्द से बिल पास करेगी। गुरदेव जी, ये जो एसटी स्टेटस की मांग की जो तूल जो पकड़ा इसने, ये जब 9 सीटें जो रिज़र्व की गई एसटी कम्युनिटी के लिए, उसके बाद थोड़ा इसमें ज़्यादा आग में घी डालने वाला काम जो है ये हुआ है। और ज़्यादा जो पहाड़ी एथनिक ग्रुप जो है, इन्होंने मांग की, प्रोटेस्ट जो आप लोगों ने निकाले या सड़कों पे आए या धन्यवाद यात्राएं आपने निकाली कि भाई हमारा काम जो है लगभग हो चुका है, बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो क्या ये सारा सियासी जंग है कि इलेक्शन किसने लड़ना है? नहीं अरफात जी, देखिए 1989 से जब जम्मू कश्मीर में कुछ कम्युनिटीज़ को शेड्यूल टाइप स्टेटस दे दिया गया और पहाड़ी कबीले को उस फाइल से बाहर कर दिया गया, उसके बाद लगातार हमारी ये मांग रही है। हमने हर एक गवर्नमेंट से, चाहे उस वक्त की गवर्नमेंट्स रही हों, फिर वाजपेयी गवर्नमेंट आई, फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई, हम लगातार ये डिमांड करते रहे हैं कि हमें शेड्यूल टाइप स्टेटस दिया जाए, क्योंकि हम इसको डिज़र्व करते हैं। चूँकि 2014 के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने हमें अच्छे से सुना। जब गवर्नमेंट ने सुना तो मीडिया ने हमें कवर किया, जब मीडिया ने हमें कवर किया तो हम सबको दिखने लगे। अदरवाइज़ ये हमारी जंग 1989 से लगातार चल रही है। देखिए, अगर कोई भी एक फ़ाइट, एक मूवमेंट शुरू होती है, अगर बीच में वो दम तोड़ दे तो फिर गैप आ जाता है, फिर से रीस्टार्ट नहीं हो सकती। लेकिन हमारी ये जो मूवमेंट थी 1989 से कंटिन्यू चल रही थी। यही इतना हुआ कि मीडिया ने हमें इस बार अच्छा कवरेज दिया। हम मीडिया का धन्यवाद भी करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अच्छे से सुना। जो हमने बातें कही, उस पैरामीटर्स पे गवर्नमेंट को लगा कि वाकई ये लोग डिज़र्व करते हैं,
तो इसलिए आपको भी ये लगा कि शायद ये इस वक्त ज़्यादा हुआ, लेकिन पॉलिटिकल इशू इसमें कुछ नहीं है। जो डिज़र्व करता है उसको मिलना चाहिए, चाहे उसको फिर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले, या नौकरियों में मिले, या कॉलेजों में मिले, वो बात की बात है। जो डिज़र्व करता है उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। तो इस पहाड़ी एथनिक ग्रुप में कौन कौन सी कम्युनिटीज़ होंगी जिनको इसका लाभ मिलेगा एसटी कम्युनिटी का? देखिए, आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, उड़ी, करना, तंगधार, बारामूला का कुछ एरिया, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे पहाड़ी कबीले के लोग ऑलरेडी रहते हैं। वहाँ से ही जो मेजॉरिटी ऑफ पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं उसमें आते हैं। तो बाकी जब ये बिल आ जाएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें गवर्नमेंट अपने पैरामीटर्स देखेगी, तो उसमें सारा पता चल जाएगा कि कौन कौन होगा और कौन कौन नहीं होगा। फिलहाल तो जो एरिया आइडेंटिफाई हैं ऑलरेडी, जहाँ पे पहाड़ी हॉस्टल खुले हैं, हमारे जो बच्चे उन हॉस्टल्स में पढ़ रहे हैं, जिनको स्कॉलरशिप मिलता है, वो तो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं। उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जैसे नए हमारे गद्दा ब्राह्मण्स को इसमें ऐड किया गया है, या कोल्डीज़ को ऐड किया गया है, या जो पाडरी ट्राइब्स हैं उनको ऐड किया गया है, इस तरह से गवर्नमेंट अपने पैरामीटर्स देखेगी, वो गवर्नमेंट पे है, हमें उससे कुछ नहीं है। हमें हमारा हक चाहिए, बाकी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, देखेगी किसको और इंट्रोड्यूस करना है, किसको करना है, वो गवर्नमेंट देखेगी। नहीं, जिस तरह से आपने कहा राजौरी, पुंछ, करना, टंगडार, मतलब यहाँ के जितने भी लोग रहने वाले हैं, वर्मा, शर्मा, गुप्ता, मीर, सैयद, जो भी लोग हैं सबको मिलेगा या कैसे होगा? देखिए, फ़िलहाल तो ये सबको ही मिलेगा। जो पहाड़ी कबीले में आता है, जो उस एथनिसिटी से है, उसको तो मिलेगा ही, वो कोई भी हो। उस साइड में जो लोग रहते हैं तो वो तो सारे डिजर्व, बिल्कुल उनको मिलेगा, उनको सबको मिलेगा। वो तो डिज़र्व करते ही हैं, वो सारे मिल के डिमांड करें, सबको तो मिलेगा ही, बिल्कुल मिलेगा। गुरुदेव जी, एससी जो है शेड्यूल कास्ट स्टेटस जो मिलता है वो पिछड़ा वर्ग, ओबीसी में भी पिछड़े जो लोग हैं उनको मिलता है। एसटी जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटीज़ को या बाकी कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो पिछड़ा वर्ग है उनको मिलती हैं। अब ये सईद, मीर, वर्मा, गुप्ता, शर्मा, ये कब से मतलब पिछड़ा वर्ग हुए? देखिए, तो पहले से ही मतलब पुराने ज़मानों से ही मतलब ऊंचा माना जाता है। मुस्लिम्स में भी, हिंदूज़ में भी, सिख्स में भी बड़ी सारी कम्युनिटीज़ हैं। देखिए, ऐसा है कि आज वो वक्त नहीं रहा कि जब आप कुछ लोग सिर्फ हिंदूज़ में ब्राह्मण्स की पूजा करते थे, या मुस्लिम में सैयद को ही मानते थे। आज वक्त बदल चुका है। जो कम्युनिटीज़ पीछे रह चुकी हैं, जो फार फ्लंग एरियाज़ में रहती हैं, जिनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, जो उस पैरामीटर्स पे खरी नहीं उतर रही, जो पीछे रह रही हैं, उनके लिए ट्राइब और एससी और एसटी में फ़र्क है। एसटी आप देखिए कि जो पूरे इंडिया में है, उसमें जो हमारे राजस्थान के गुजर भाई हैं, या हरियाणा के गुजर भाई हैं, या और कुछ कंट्री में गुजर भाई उनको नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर के गुजर भाइयों को है। इसी तरह एसटी जो एक ट्राइब है, एथनिसिटी है, वो जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं उनको मिलेगा। बाकी अब कुछ लोग कहते हैं कि जो पहाड़ी पे रहते हैं वो पहाड़ी कबीला है, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो लोग पहाड़ी एथनिसिटी से हैं, जो उस रेस से हैं, उनको ही मिलेगा, उसमें वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। और मैं आपको बताऊं कि इंडिया में एक ऐसी ट्राइब है, वो पहाड़ी ट्राइब ही है, जिसमें हर रिलीजन का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी उसी में आते हैं। अदरवाइज़ आप एससी में देखिए तो सिर्फ हिंदू ही आते हैं। जो एसटी में जो पहले हमारे गुजर बकरवाल भाई हैं वो मुस्लिम में आते हैं, लेकिन ये पहला पहाड़ी कबीला है जिसमें सिर्फ सारे वो जो कवर हो रहे हैं। और बाकी गवर्नमेंट ने देखना, मैं आपको जैसे पहले कहा, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, गवर्नमेंट बताएगी कौन है कौन नहीं है। जो इस एरिया के लोग हैं वो तो होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग नोटिफाइड हैं। उनके जो पहाड़ी हॉस्टल चल रहे हैं उनमें हमारे जो स्टूडेंट बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, जिनको स्कॉलरशिप मिल रहा है, वो तो ऑलरेडी हैं, तभी तो मिल रहा है ना। अब उसमें नया तो कुछ नहीं है। अब उतना ही है कि उनको एसटी देना है, ताकि जो एक लंबी उनकी डिमांड थी उसको फुलफिल किया जाए। गुरदेव जी, ये अन्याय नहीं होगा जिस तरह की जिन बातों को बुनियाद रख करके आप मांग कर रहे हैं या बिल पास होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, बाकी पहाड़ी क्षेत्रों में भी हैं। गाय भैंसें भी रखी हैं, ढोकें भी रखी हैं, वो भी जाते हैं। देखिए, इसमें इतना है कि जो जिसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, हम 1989 से आप देख 35 साल होने जा रहे हैं, हमें भी लग रहा था हमारे साथ अन्याय हो रहा, तो हमने अपनी डिमांड रखी, कंटिन्यू स्ट्रगल की, तो गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनी। तो बिल पार्लियामेंट में जिसको लग रहा है कि उसके साथ अन्याय हो रहा था, वो आगे आए, बात रखे। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे है, एडमिनिस्ट्रेशन पे है कि कौन डिजर्व करता है। वो तो मैं या आप या कोई तीसरा तो पैरामीटर सेट नहीं कर सकता। जिसको लगता है, चाहे वो जम्मू में है, श्रीनगर में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, जिसको लगता है वो अपनी बात रखे। गवर्नमेंट देखेगी, एजेंसीज बैठी हैं,
जिसको जो डिज़र्व करता है वो आगे आएगा, जो नहीं करता उसको गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देगी, इतनी सी बात है। तो अब और कोई धन्यवाद यात्रा या और कोई ढोल वगैरह बजाना या कुछ इस तरह का है कुछ, या जब पास हो जाएगा उसके बाद ही? देखिए अभी तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस सेशन पंचायत में का जवाब तो देना ही है। नहीं, देखिए हम किसी का जवाब नहीं देते, कोई हमारा पिछली बार जवाब दिया था ना। नहीं, हमने नहीं दिया था। हमने अपनी यात्रा निकाली, हमने किसी का नाम नहीं लिया, किसी के खिलाफ नहीं, हम सबके साथ थे। हमारी जो यात्रा थी उसमें तो हमारे गुज्जर भाई भी आते थे, पहाड़ी सारे आते थे। हमें किसी का जवाब नहीं देना, हमने गवर्नमेंट से हमारा लेना देना है, गवर्नमेंट ने हमें देना है, हम लेने वाले हैं, गवर्नमेंट देने वाली है। हमने गवर्नमेंट का धन्यवाद किया था। इस बार पहले बिल पास हो, उसके बाद देखेंगे, डिसाइड करेंगे क्या होता है, गवर्नमेंट का शुक्रिया करेंगे। तो अगर कोई शर्त रखी गई कि इलेक्शंस के बाद देखते हैं या बाद में होते हैं? देखिए फ़िलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमें उम्मीद है कि इस पार्लियामेंट सेशन में हमारा बिल पास होगा और हमें ऐसी सीट मिलेगा। चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ एडवोकेट गुरदेव सिंह ठाकुर साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।